अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम वहीद मोहम्मद अली की फ़िल्म दुश्मन का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। फ़िल्म के अंदर क्या क्या चीज़ें थोड़ी हट के थी, वहीद ने कौन से दो तीन काम जो थे वो ज़रा हट के किए, अमूमी तौर पे वो नज़र नहीं आते उस तरह करते हुए, और मोहम्मद अली साहब का क्या किरदार था, ज़ेबा साहिबा को क्यों रखा गया था। थोड़ा सा फ़िल्म का बैकग्राउंड भी बाद में बताएंगे कि उसकी किसको कास्ट किया जाना था, क्या हुआ था, सारा कुछ वो बताते हैं, क्योंकि ये भी एक हिस्ट्री है। और उसके साथ हम शुरू करते हैं दुश्मन फिल्म की रिलीज़ का जो दिन था वो 8 नवंबर था कराची और लाहौर में। और कराची में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी निशात सिनेमा पर, और सुनाई गई अच्छी खासी चली थी और अच्छी गोल्डन जुबली इसने की थी, यानी कि 50 हफ्ते से ज़्यादा चली थी, 60 के करीब चली थी। फिल्म जो रावलपिंडी में आई, ये आई रियल्टो सिनेमा पर, और रियल्टो सिनेमा पर ये एक हफ़्ते की ताख़ीर से आई, यानी कि 15 नवंबर से ये पिंडी में रिलीज़ हुई, एक हफ़्ते की ताख़ीर से। और 5 हफ़्ते चलकर ये फ़िल्म साइड सिनेमा ताजमहल पर चली गई थी। वैसे ताजमहल पे कुछ उस वक्त नई फिल्में भी लगती थी, 1974 था, लेकिन बहरहाल बाद में ये साइड सिनेमा बन गया था। फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे परवेज़ मलिक, फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो अनीस दोसानी साहब थे, और फिल्म की कास्ट में शामिल थे जनाब मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, और उसके साथ मुमताज़ साहिबा। फिर अफजाल साहब का भी अच्छा किरदार था, उसके साथ अदीब साहब का बड़ा अहम किरदार था। अतिया शरफ जो वालदा बनी थी वो थी वहीद मुराद साहब की। और इस फिल्म की जो कहानी है वो दो भाइयों के गिर्द घूमती है जो बिछड़ जाते हैं, और दोनों एक जो बड़े वाला है वो दुश्मन समझता है अपने ही भाई को, वहीद मुराद को, जो कि अलग एक जिसको माँ पालती है, और वो उसका मज़हब भी ईसाई होता है जहाँ पे वो पलते हैं, लेकिन वो एज ए मुस्लिम ही पलते हैं। इसके अंदर भी एक मैसेज था कहानी का। मैं आपको खैर परवेज़ मलिक वगैरह के हवाले से मैं बाद में बात करता हूँ। शुरू हम कर लेते हैं मोहम्मद अली साहब की एंट्री से। सुल्तान नाम का डाकू होता है, मोहम्मद अली साहब की एंट्री ज़रा देखिएगा इसको। तू मेरे भाई की जमीन बेचकर रोटी खाना चाहता है? तुझे भी तो जिंदा रहना है सुल्तान, तो क्या? नाज़रीन, परवेज़ मलिक साहब की जो थी, बाद में भी आपने देखा होगा, गुमनाम देख लें, कामयाबी देख लें, गरीबों का बादशाह देख लें, जंजीर देख लें, सब में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो कूट कूट के भरा हुआ था इन फिल्मों में। लेकिन ये जो दुश्मन था उसमें भी उन्होंने ये काम किया। 74 की फिल्म है ये। उसमें कहते हैं कि माँ कहती है वहीद मुराद के दोस्त को, वहीद मुराद को, कि तुम्हें उस माँ ने इजाज़त दी होगी जिसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन जो धरती है वो भी तुम्हारी माँ है। सुनिएगा सीन ज़रा क्या है। इजाजत तुम्हें उस माँ ने दी होगी जिसने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन जिस धरती पे तुम पले बड़े हो वो भी तुम्हारी माँ है। उसके बाद मुमताज़ साहिबा उस वक्त नई नई आई थी 1974 में। उस एक गाना भी है, मेरी बारी कब आएगी, ज़रा सुनिएगा, उसकी एक झलकी देखिएगा। वहीद मुराद और मुमताज़ एक बंदे के, खालिद अली मोटा के साथ हाथ करती है, किस तरह उसके साथ वो सखियाँ उसकी सारी छुपी होती हैं, सहेलियाँ वगैरह। वहीद मुराद जब आ रहे होते हैं उसके साथ भी प्लानिंग करते हैं हाथ करने की, लेकिन वहीद मुराद साहब उनके साथ हाथ कर देते हैं। ज़रा सीन देखिएगा। फिर मुमताज़ और वहीद मुराद का गाना बीबी जी सलाम पैगाम इरशाद कीजिए, ये वगैरह वगैरह देखिएगा। मोहम्मद अली और वहीद मुराद एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ज़ाहिर वो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा होता है। सुल्तान डाकू मोहम्मद अली जो बने हुए हैं वो कहते हैं कि मेरे भाई की ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा आके नहीं करेगा जब तक मेरा भाई खुद नहीं आ जाता। इस तरह करते करते वो कहीं कत्ल भी कर देते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन जब भाई असली का सामने आता है वो पता तो नहीं होता। अपना लहू फिर अपना है, मसूद राना का गाना लगा होता है। दोनों का एक्सप्रेशन देखिएगा ज़रा, मोहम्मद अली वहीद मुराद का एक सीन गाने के बैकग्राउंड के साथ। एक और गाना जनाब रूना लैला का, उसमें आता है कि जाने वाले ने ये भी ना सोचा अकेले हम हो जाएंगे। मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। मैं ज़रा ये पहले गाना सुनिएगा, फिल्म इसकी धुन का हवाले से थोड़ी बात कर लेता हूँ।
आपने सुना नाजरीन, और मुझे ज़रा थोड़ी सी फील आती है वो जो गाना था, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे फील आती है धुन की। ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉपी किया गया हो, लेकिन मुझे इस तरह पता चलता है कि है ये। आगे अदीब साहब जो हैं उनको खाना देने का एक सीन है, वो खाना नहीं, रोटी नहीं खाने देते मोहम्मद अली साहब, वो तो देखिएगा। ज़ेबा साहिबा ने इसमें मेहमान अदाकारा के तौर पे काम किया, ज़्यादा सीन नहीं था, एक दो सीन थे और एक आध गाना था, अपनी हर खुशी तेरे नाम कर दूँ। ज़ेबा साहिबा के ऊपर वैसे नूर जहाँ की आवाज़ बड़ी सूट करती है, सुनिएगा ज़रा। आपने सुना मैडम नूर जहाँ का ये गाना। और आगे जिस वक्त मोहम्मद अली जो है वो किसी को हल नहीं चलाने देते, जबकि वहीमा साहब पहुंच जाते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर चलाते हुए भी वहीमा साहब को दिखाया गया है, लेकिन ट्रैक्टर लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फिर इन दोनों का जो सीन है बड़ा ज़बरदस्त है। दोनों एक दूसरे के टक्कर के साथ वो एक दूसरे को घूर भी रहे हैं, ज़रा देखिएगा। और फिल्म के डायलॉग भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं बाय द वे, मुख्तलिफ जगहों पे। एक जगह ये भी है जहाँ पे वो कहते हैं कि ना जाने क्यों माँ बाज़ दफ़ा जो है वो दोस्त की दोस्ती से ज़्यादा दुश्मन की दुश्मनी का मज़ा आता है। अपने भाई के हवाले से कह रहे तो भाई होता भाई है, लेकिन वो दुश्मन फिल्म का नाम भी है। आप ज़रा देखिएगा सीन। न जाने क्यों माँ कभी कभी दोस्त की दोस्ती से ज़्यादा दुश्मन की दुश्मनी में मज़ा आता है। और जिस वक्त चौधरी साहब कहते हैं कि आपकी माँ मुसलमान नहीं है, इसको छोड़ दो, तब मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ, तो वो कहते हैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ज़रा डायलॉग्स देखिएगा। और वही माँ ने बड़ी जम के और जानदार तरीके से डायलॉग डिलीवरी की है, और थोड़ा सा अपने जो कुछ बैरियर जो उनके थे वो उनको तोड़ा भी है। ये वो माँ है चौधरी साहब जिसने बरसों मुझे सीने से लगाकर पाला है। मुझे छींक आई है तो इसने रात आंखों में गुजारती, हर देर से आया तो ये और यही वहीमा साहब जिस वक्त मुमताज़ को वापस ले आते हैं चौधरी के पास, उसकी बेटी को कहते हैं पकड़ो, तो वो हैरान होता है कि वापस क्यों देके जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं, जैसा मैंने डायलॉग की बात की अच्छे हैं, वो कहते हैं कि ये उसी माँ की तरबियत का नतीजा है जिस माँ को तुमने छोड़ने का हुक्म दिया था। देखिएगा ज़रा। चौधरी साहब आपने जिस माँ को छोड़ने का हुक्म दिया था ये उसी माँ की तरबियत है। वहीमा साहब को अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा भागते हुए नहीं दिखाया गया, गानों के शानों में वो भागते थे, लेकिन इसके अंदर वो इतना तेज़ भागे हैं। और इस भागने के साथ साथ जिस वक्त माँ के पीछे भागते हैं उनके अगेन वो जो कम चीखते थे, चीखते बहुत कम थे, यानी इसके अंदर क्योंकि सीन की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने अगेन वो जो अपना एक मखसूस स्टाइल था उसको तोड़ के रुक जाओ माँ रुक जाओ माँ, आपको उस आवाज़ के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली नज़र आएगी। है वो वहीमा साहब की आवाज़ है, लेकिन वो थोड़ा चेंज और जो सीन की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ज़रा देखिए। इसके साथ साथ एक और जो कम वहीमा साहब ने किया, कम नज़र आए, वो है घोड़ा। घोड़े के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे सवारी की है। घोड़े के ऊपर बैठने का सीन बहुत अच्छा, वो तो चले मैं बाद में किसी आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन घोड़े के ऊपर जिस वक्त उनके बाल सारे उड़ रहे हैं फुल तरीके से और किस तरह वो घोड़ा दौड़ा रहे हैं, ज़रा देखिएगा। अमूमी तौर पर एक और काम भी वहीमा साहब जो बाज़ दफ़ा पंच वहीमा तो नदीम साहब के साथ है, पंच मार के खुद भी हिल जाते थे, पूरे किसी को मुक्का शुक्का मारना, वो खासतौर एक नगीना में भी आप देख सकते हैं खुद भी गिर जाते थे। लेकिन इसके अंदर मोहम्मद अली साहब के साथ मुकाबला था, उनकी हाइट वाइट भी अच्छी है, डाकू बने हुए। वहीमा साहब ने जो फाइट की है इसके अंदर, नो डाउट के मोहम्मद अली साहब ने ज़रा इसमें जो मुक्के मारे हैं और बड़े जानदार तरीके से उन्होंने मारे हैं। दोनों की फ़ाइट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की, देखिएगा। और फिर आखिर में मोहम्मद अली साहब जो है उनकी डेथ हो जाती है। मूवी तौर पे देखा गया जैसे शोले फिल्म से भी ले लें और जब फूल खिले से भी ले लें, शोले में अमिताभ बच्चन मरते हैं तो सारी हमदर्दियाँ समेट लेते हैं।
जब जब फूल खिले में वहीद साहब का मरते हैं तो सारी हमदर्दियाँ समेट लेते हैं, लेकिन इसमें मोहम्मद अली साहब का अगरचे इंतकाल हो जाता है, लेकिन हमदर्दियाँ जो हैं वो फिर भी बहरहाल वहीद साहब के साथ ही रहती हैं। वहीद साहब ने इसमें बहुत ही अच्छी अदाकारी की। एक दो जगह पे जो था कि सुल्तान साहब जब गायब होते हैं तो फिर दोबारा वो ज़मीनों पे क्यों नहीं आते, उस वक्त क्यों फिक्र नहीं करते। जब उन्हें गोली लगती है तो स्क्रीन के ऊपर देखने वाले के लिए ये होता है कि शायद मोहम्मद अली मर गया, और वहीद साहब को भी ये पता होता है कि मोहम्मद अली साहब का मतलब मर चुके हैं वो गोली लगने के बाद, लेकिन वो इतने अरसे तक फिर वो ज़मीनों पर क्यों नहीं आते। ये एक थोड़ा सा मुमताज़ की एक सीन था जहाँ पे वो कहते माँ वो देखो ना उसको गोली मार दी है, वहाँ पे उस सीन को अगर कॉमेडी वाले स्टाइल से थोड़ा सा किया है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं किया गया। खैर इसको कंसीव किस तरीके से किए गए तो डायरेक्टर और एक्टर्स ही बता सकते हैं, मेरे थोड़े से उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं सीन पे, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। दुश्मन फिल्म, डायलॉग अच्छे थे, मैसेज अच्छा था। वहीद साहब को परवेज़ मलिक साहब ने जब शुरू में रखा तो उसके बाद 68 में आखिरी फिल्म थी उनकी जहाँ तुम वहाँ हम, उसके बाद इन्होंने 74 में 2 फिल्मों में रखा वहीद साहब को। एक दुश्मन थी जिसमें से, और एक उसे देखा उसे चाहा या उसे देखा इसे चाहा, जो भी नाम था। वहीद साहब के इस फिल्म से पहले नदीम साहब के साथ सौगात फिल्म आ चुकी थी परवेज़ मलिक साहब की। उसके बाद जब पहचान के बाद तो उन्होंने बहुत रखा। ये इन्फॉर्मेशन हमें ताहिर मसूद साहब देते हैं अक्सर। तो वहीद साहब के साथ इस फिल्म में पहले शबनम साहिबा को कास्ट किया गया था, फिर निशो को भी कास्ट किया गया था, लेकिन दोनों के उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने मना किया हुआ था कास्ट करने से। शबनम साहिबा का तो आपको पता ही है, वो जो बंदगी के टाइम पे जो कुछ भी झगड़ा हुआ था। लेकिन बहरहाल ये फिर मुमताज़ साहिबा की नई आई थी, एक आध फिल्म आई थी, एक दो आई थी, तो उसमें इनको रखा गया। तो इस हवाले से इससे देखा, इसे चाहा में भी जो था मेरे हमसफ़र में पहले मोहम्मद अली की जगह वहीद साहब को लिया गया था, लेकिन वहाँ भी इशू था कोई, तो इस वजह से कोई शबनम का वही झगड़े वाला इशू हुआ, तो इस वजह से वहीद साहब उसमें उससे कट किया गया था। लेकिन दुश्मन फिल्म में के हवाले से सुना गया है कि वहीद साहब पहली चॉइस थे, कोई भी पहली चॉइस नहीं था उसमें वहीद साहब के किरदार के लिए, ना नदीम साहब या ना कोई और था। परवेज़ मलिक साहब की पहली चॉइस वहीद थे, इसी वजह से उन्होंने हीरोइंस बदली, हीरो को नहीं बदला। तो ये कुछ दिलचस्प हकाइक भी थे। परवेज़ मलिक साहब पे हम एक अलग से वीडियो भी करेंगे। और यहाँ पे अनीस दोसानी साहब के हवाले से मैं करेक्शन करता चलूँ, हमारे जो पिछला शाहिद साहब के ऊपर हमने तीनों भाइयों ने जो किया था उसमें शबीर साहब ने कहा था कि शबनम साहिबा उसकी प्रोड्यूसर थी, तो हमारे किसी दोस्त ने आके उसकी तस्हीह भी की। और ये तस्हीह की थी एक तो कि वो प्रोड्यूसर जो थे वो शबनम नहीं थी बल्कि अनीस दोसानी साहब थे। एक और करेक्शन थी, वो हम जब तीनों एक साथ बैठेंगे उस वक्त कर लेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।